All right, guys. So today we'll do one theory chapter, which is little boring. Origin of transaction. Like जैसे हम अकाउंट्स में बात करते हैं यार, हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है. तो ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये वाउचर क्या होता है? समझ ही नहीं आता. मैं कहा, कोई बात नहीं. ओहो, ये मैं क्या खोल के बैठ गया सुबह सुबह, सबके मुंह में पानी आ गया. मैंगो जूस. भैया मैंगो जूस नहीं खोलना था यार, ये तो गलती से खुल गया. कोई बात नहीं. नाउ इफ यू सी माय स्टार्टिंग पार्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी मैं पढ़ाना शुरू करूं, मैंने सबसे पहले अपने बच्चों को एक छोटी सी ड्राइंग दिखाई इस चैप्टर को समझने के लिए. सो यू नीड टू फॉलो द फ्लो, क्योंकि एमसीक्यू में ये फ्लो आपके काम आएगा थोड़ा सा. सर मैंगो जूस काम आएगा? नहीं नहीं बेटा, मैंगो जूस काम नहीं आएगा. नाउ अगर आपको मैंगो जूस रेडी करना है, जिसको आप अपना फिनिश प्रोडक्ट कह देते हैं, जिसको आप अपना फिनिश प्रोडक्ट कह देते हैं. एक सेकंड होल्ड करिएगा बच्चा पार्टी. राइट, सॉरी गाइस, द टैब वाज नॉट वर्किंग. सो नाउ दिस, जिसको आप अपनी भाषा में फिनिश गुड्स कह देते हैं, एफ ऑब्लिक जी लिख दिया. अकाउंट्स में हम इसे कहते हैं जर्नल, और जर्नल एंट्रीज जहां लिखी जाती हैं, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन. बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, जिसको आप रॉ मटेरियल कहते हैं. मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ थोड़ी सी आपको. जिसको आप रॉ मटेरियल कहते हैं उसको यहाँ पे बोलते हैं. यार मैंगो जूस बनाने के लिए सोर्स क्या चाहिए? पैसे. पैसे नहीं, मैंगो चाहिए. सोर्स पैसे को थोड़ी खा लोगे यार. सो दिस इज इन अकाउंटिंग सेंस कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट. तो गाइस यू कैन ऑलवेज कोरिलेट, मैंगो वाज योर सोर्स डॉक्यूमेंट. फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग की. प्रोसेसिंग की मींस वाउचर बनाया. यानी सोर्स डॉक्यूमेंट इज द मेजर कल्प्रिट टू क्रिएट. कल्प्रिट ही कहूंगा जिसने अकाउंट्स बनाया, हमारे लिए पढ़ने को छोड़ गया. कल्प्रिट टू क्रिएट जर्नल एंट्रीज और टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, बट sources are not directly recorded in journal entries. Sources are first recorded in vouchers, and through vouchers we record the transaction in journal entry. We record the transaction in journal entry. So now can we say, first, source document is the first document of a business transaction. Everybody agrees. मैंने आपको प्रूव करने की कोशिश की. नाउ तभी करके अगर आप याद करो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी एक वीडियो डाला हुआ है, वहां पर हमने बात की थी वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. वेरीफाइबल, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में लिखा हुआ था, every verifiable objective principle of accounting says every transaction must be supported by authentic proof. कि प्रूफ क्या है? प्रूफ कैसे करोगे कि भैया आप 100 रुपए के समोसे लाए, आपके पास बिल होना चाहिए. उस बिल को कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. अब बिल कहते हैं कि कैश मेमो कहते हैं, वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे. सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक प्रूफ. सो नाउ सेकंड, सोर्स डॉक्यूमेंट. जब कल को आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड होगी, आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो वो प्रूफ मांगेंगे ना, इस खर्चे का क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है. सो कैन आई से legal matters may it is used, and it is also used for tax and audit assessment. So what is audit assessment? बेटा जब आप बड़े बच्चे हो जाओगे, कॉमर्स स्ट्रीम में उल्टी एबीसीडी पढ़ोगे,
या नहीं भी पढ़ोगे उसके बगैर भी हो जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स को चेक किया जाता है, उसे कहते हैं ऑडिट। तो जो सीएस होते हैं जनरली दे एक्ट एज ए ऑडिटर, इवन अदर पीपल आल्सो, इवन दे आर नॉट ग्रेजुएट, दे वर्क अंडर अ सीए फर्म्स एंड एक्ट एज ऑडिटर्स। सो ऑडिट असेसमेंट होती है, आपके रिकॉर्ड्स वहां पे भी चेक किए जाते हैं। सो सोर्स डॉक्यूमेंट्स is the first document of business transaction. Even in the verifiable objective of principal accounting, they say we need a proof. That authentic proof is nothing but a source document. It is used for legal matters. It is used for tax and assessment matters. It is used for tax and assessment orders. So किसी भी जर्नल एंट्री में, बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको पहले उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। बहुत तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1, कैश मेमो। मैं आपको आज का ही बड़ा लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मैं नीचे एक शॉप पे गया, मैं नीचे शॉप पे कुछ खरीदने गया था, तो मेरे को शॉपकीपर के पास एक बच्चा दिखा। he must be around 13-14 years of age, and he was buying few things, and then he told the shopkeeper, उसने शॉपकीपर से बोला कि सर बिल दे दो। तो शॉपकीपर पता क्या कहता है, भाई पैसे नहीं देगा क्या? कह रहा पैसे दे तो रहा हूं। अच्छा तो सीधा बोलना कैश मेमो दे दो। सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैश मेमो एंड बिल? अभी बताऊंगा। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है तो आपको बिल नहीं मिलेगा, कॉल्ड इनवॉइस भी जिसे कहते हैं, आपको मिलेगा कैश मेमो, आपको मिलेगा कैश मेमो। नाउ ज्यादातर ये जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो ये स्टेशनरी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, दे ऑलवेज सेल गुड्स ऑन कैश, नॉट ऑन क्रेडिट। नहीं सर मेरी मम्मी तो उनकी कॉपी में लिखवा देती है। अरे मम्मी को साइड पे करते, वी डोंट द ट्रस्ट द इंडियंस। तो जनरली तभी करके देखो, उनकी सीट के पीछे ना बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, आज नकद कल उधार। उनके पीछे बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, आज नकद कल उधार। सर मतलब कैश टुडे, क्रेडिट टुमारो, एंड टुमारो नेवर कम्स, एंड टुमारो नेवर कम्स। यानी इफ यू वांट टू बाय द गुड्स फॉर कैश, यू आर मोस्ट वेलकम, अनिल कपूर की पिक्चर की तरह वेलकम। इफ यू बाय इट ऑन क्रेडिट, गो टू हेल। वी डोंट नो हु यू आर, वी डोंट सेल ऑन क्रेडिट। हम उधारी पे गुड्स नहीं बेचते। अब सबसे पहले मैं कैश मेमो के बारे में बात करूं। मैंने आपके साथ एक कैश मेमो शेयर किया ताकि मैं उसको आपको अच्छे से समझा सकूं, मैं उसको आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो कैश मेमो लिखा होता है, आप देखना कभी भी बिल मांगना दुकानदार से, वो बिल आप बोलोगे बिल, लेकिन उसके बिल पे क्या लिखा होगा, कैश मेमो। नाउ कैश मेमो, वहां पे उसकी शॉप का नाम लिखा होगा, सेलर का, लाइक SRK एंड सन्स। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ SRK, SRK। ऑलराइट, सो SRK एंड सन्स। उसका एड्रेस लिखा होगा प्रेम नगर। शाहरुख खान है तो प्रेम नगर तो होगा ही होगा यार। बायर का नाम, बीइंग ह्यूमन, दोनों भाई हैं यार, दोनों में कंपटीशन भी बहुत होता है। एड्रेस रूपनगर प्रेम गली खोली नंबर 420, डेट 19 अप्रैल। बट ये बनाता कौन है? बायर ने तो बिल मांगा ना, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। अब इसमें क्या क्या डिटेल है देखो, सेलर का नाम, बायर का नाम, डेट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सब कुछ है इसमें। और उसके बाद नीचे उसने अपने साइन कर दिए और नीचे लिख दिया गुड्स वंस सोल्ड नॉट टेकन बैक। हिंदी में बोलूं, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हंसने लग जाते हैं। बच्चों देखो प्लीज, मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा बोले तो गुड्स वन सोल्ड नॉट टेकन बैक। कैश मेमो, इट मींस दिस इज फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। अब कभी आप देखना, जो ईमानदार वाले बिजनेसमैन होते हैं, दुकानदार वो नहीं जो कच्ची सी कॉपी के वो कच्चे पेपर के ऊपर भी लिख के दे देते हैं, वो कोई बिल थोड़ी होता है, इसे बिल कहते हैं बेटा। हालांकि वो भी ऑडिट में पेटी अमाउंट्स के लिए एक्सेप्ट, मतलब छोटे छोटे खर्चों के लिए एक्सेप्ट हो जाता है, बट दिस इज द टेक्निकल फॉर्मेट ऑफ कैश मेमो। और कैश मेमो भी ना वो कार्बन पेपर लगाते हैं, कार्बन पेपर लगा के ओरिजिनल फाड़ के आपको दे देते हैं, डुप्लीकेट अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं। वो फिर ये सोर्स डॉक्यूमेंट अपने अकाउंटेंट को देते हैं,
अकाउंटेंट इससे वाउचर बनाता है, देखेंगे वाउचर क्या होता है, और वाउचर से फिर जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है, कॉल्ड जर्नल एंट्री तो नहीं कह सकता, बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस। देखेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सो ऑल अबाउट कैश मेमो। अब 1 मिनट रुकिएगा बच्चा पार्टी। कैश मेमो जो मैंने आपको अभी बताया वो आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। सो इट इज क्लियर, व्हेन द ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश, he gives a cash memo, and when he purchases the goods he receives, obviously जब बेचूंगा तो मुझे बिल देना पड़ेगा, जब खरीदूंगा तो मुझे बिल मिलेगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। क्वांटिटी, रेट, टोटल प्राइस, कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो, मैंने तो बताया ही था। अच्छा, कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, और जो बच्चे मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया जान चुके हैं, कैश ट्रांजैक्शंस, कैश एंड चेक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड थ्रू कैश बुक। ऑलराइट, ये इन्होंने कैश बुक का फॉर्मेट दिया, थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। इसमें लिखा नहीं है, इसकी भी 2 कॉपीज होती हैं टेक्निकली, एक कॉपी वो अपने पास रख लेता है और दूसरी कॉपी वो बायर को दे देता है। तो सेलर issues the cash memo, buyer receives the cash memo. Buyer receives the cash memo. All right, guys. Now we talk about invoice oblique bill. यार हम कहते हैं 2 ही तरह से धंधा होता है, या कैश में या उधारी में। कैश तो हो लिया, तो अब कौन सा बचा, उधारी। उधारी बोले तो सर उधारी, व्हाट्स उधारी? इंग्लिश पीपल, इट्स क्रेडिट। सो जब आप गुड्स क्रेडिट पे बाय या सेल करते हैं तो उस केस में जो बात होती है प्रूफ की, सोर्स डॉक्यूमेंट की, उस सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, इनवॉइस। सो कैन आई से इनवॉइस ऑब्लिक बिल इज यूज्ड फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। Invoice oblique bill is used for credit transactions. So far so good. Alright. So जब आप invoice की बात करते हैं, मुझे उसमें ज्यादा बोलना ही नहीं है यार। So when you sell the goods on credit, the person to whom you sell the goods is called customer, called debtor. जिसको आप क्या बोलते हैं पुत्र, debtor. So when the seller is selling the goods on credit, he issues an invoice called bill. उस बिल के ऊपर क्या क्या होता है, तो बड़ा इन्होंने सिंपल था फॉर्मेट बुक में दिया हुआ है, बट रियल लाइफ का कभी आपको बिल दिखाऊंगा, या आप देखना बेटा बिल, जरूर आपके घर पे एक आधा बिल तो होगा। उस बिल पे कस्टमर का नाम, बायर का क्या, सेलर का भी नाम होता है, उसके बाद उसका जीएसटी नंबर भी होता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आप पढ़ोगे मेरे साथ चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो गुड्स खरीदता है वो टैक्स दे रहा है फॉर बाइंग एंड ब्रिंगिंग द गुड्स इन, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। करेंगे डिटेल में बात अलग से, करेंगे डिटेल में बात अलग से। तो उस पे जीएसटी कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर भी होता है। कई बार कुछ इनवॉइस के अंदर ट्रांसपोर्टर के बारे में भी मेंशन किया जाता है। तो 3 कॉपीज बिल की बनती है रियल लाइफ में, यहाँ पे 2 लिखी है बेटा, रियल लाइफ में 3 कॉपीज बनती है। क्यों? एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी बायर को जाती है, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को जाती है, ट्रिप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रखता है, क्योंकि उसी बेसिस पे तो उसका अकाउंटेंट एंट्री करेगा। तो ये आपकी नॉलेज के लिए, बट यहाँ पे लिखा है 2 ही बुक कॉपी, ओरिजिनल कॉपी बायर को दे दो, डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रखता है फॉर हिज फ्यूचर रेफरेंसेस एंड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस थ्रू वाउचर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब आप फॉर्मेट देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है, सेलर का नाम, आपको क्या दिख रहा है, बायर का नाम, आपको क्या दिख रहा है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, आपको क्या दिख रहा है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि इफ यू पे मी विद इन 30 डेज मैं 5% 5% का डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो नहीं, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट्स, देन हैंडलिंग चार्जेस, भाई ट्रांसपोर्टेशन कई बार फ्री होम डिलीवरी होती है, कई बार नहीं, एंड सो ऑन, एंड देन द बिल इज रेडी। सो मोटा मोटा इस सब कुछ कैश मेमो से मिलता जुलता है। दैट वाज फॉर कैश ट्रांजेक्शन, इट इज फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। A seller will make a invoice and buyer will
रिसीव एन इनवॉइस, क्योंकि बायर की बुक्स में एंट्री के लिए भी तो उसको कोई पर्चा चाहिए, तो वो जो पर्चा होता है उसके लिए बिल. सो बिल फॉर अ बायर एंड सेलर आर सिनोनिमस वर्ड्स, बट इट डिपेंड्स कि वेदर इट इज क्रिएटिंग ए कस्टमर, एंड फॉर अ कस्टमर इट बिकम्स अ क्रेडिटर, क्योंकि कस्टमर की बुक्स में मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम यूज होगा और मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में कस्टमर का नाम यूज होगा. सो if we talk about it, mota mota trader sell goods on credit. He prepares this rate, quantity, total amount. ये मैंने आपको बता दिया. Original copy sent, duplicate copy kept for making records. So when we invoice on credit sale, we receive a bill on credit purchase. तो purchaser के लिए he is receiving a bill on credit purchase. Now next अब हम बात करते हैं पुत्र. Next अब हम बात करते हैं, इससे पहले मैं अगले टॉपिक पे चलूं, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट रिसीट्स. अब क्या हुआ यार, मैंने क्रेडिट पे गुड्स बेच दिए. अब क्रेडिट पे गुड्स बेच दिए, वो मुझे कैश देने आ गया, वो मुझे कैश देने आ गया. तो अब मैं उसको कोई गुड्स थोड़ी बेच रहा हूं, तो मैं कैश मेमो यूज नहीं कर सकता. सुनो बच्चों, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अब एमसीक्यूज बनने हैं, तो बी केयरफुल. सो अब वो उसको कैश मेमो इशू नहीं करेगा, वो उसको रिसीट इशू करेगा और उस पर लिखेगा रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम बाबूलाल गणपत राव आपटे. लेट से आपके कस्टमर का नाम बाबूराव गणपत राव आपटे है. गणपत राव आपटे अ कैश चेक दिया है, तो चेक अमाउंटिंग दिस मच ऑन अकाउंट ऑफ गुड सोल्ड, और बिल डेटेड, बिल का नंबर डाल देगा ताकि पता लग जाएगा कि पूरे पैसे मिले या नहीं. कई बार तो वो भी छपवा देते हैं इन पार्ट ऑब्लिक फुल, और कई बार तो कस्टमर से आपकी जान पहचान हो जाती है, तो आप उसे बिना गुड्स दिए उससे क्या ले लेते हो, एडवांस. So I'll just share the receipt with you. Receipt with thanks. यहाँ पे ऊपर आपकी फर्म का नाम आ जाएगा, लाइक मेरी फर्म का नाम तो SRK and Sons. SRK and Sons. Receipt with thanks from, let's say, being human, जैसा हमने पहले यूज किया था. नंबर, डेट, a sum of this बता रहा था ना आपको, पार्ट, फुल, एडवांस, एंड देन यहाँ पे वो उसको एक रेवेन्यू स्टैंप लगा देगा. अगर खर्चा एक स्टिपुलेटेड अमाउंट से बड़ा होता है, 500 रुपए से जनरली कहते हैं ज्यादा होता है, तो आपको यहाँ पे 1 रुपए का रेवेन्यू टैप थूक लगाता है वो और चिपका देता है और उस पे साइन करवाता है, एंड इश्यूज ए रिसीट. इसमें भी कार्बन कॉपी लगती है, एक बायर को मिल जाती है और एक सेलर के पास रह जाती है फॉर एंट्रीज इनटू हिज बुक्स. तो प्लीज माइंड द डिफरेंस बिटवीन कैश मेमो एंड रिसीट. Cash memo is for cash sale. Receipt is for the goods which have already been sold or maybe to receive some advance. Is that clear? All right. So मैं आपके साथ फटाफट से बात करता हूँ कैश मेमो की बेटा, कॉल्ड रिसीट्स. कैश मेमो तो हो गया. नाउ रिसीट की अगर हम बात करें, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, आगे ना वही बात, कस्टमर मींस जिसको आप ऑलरेडी गुड्स क्रेडिट पे सेल कर चुके हो. ही इश्यूज रिसीट, देखो डेट भी था, अमाउंट भी था, नेम ऑफ द कस्टमर भी था. ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे दी, डुप्लीकेट अपने पास रखी. इज दिस पॉइंट क्लियर? सिमिलरली व्हेन वी मेक पेमेंट वी ऑब्टेन रिसीट. दैट्स व्हाट आई सेड. सो रिसीट्स में इससे ज्यादा मेरे पास बताने को कुछ नहीं है. अब चलते हैं आगे, यहां से मुझे थोड़ा सा जंप मारना पड़ेगा बेटा. चलो यहीं पे लिखते हैं डेबिट नोट. ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पेपर में ना रट के जो जाते हैं वो भूल जाते हैं. तो डेबिट नोट पढ़ाने से पहले आज मैं 2 जर्नल एंट्रीज पढ़ाना जरूरी समझूंगा. एंट्री नंबर 1, गुड सोल्ड टू राम. हे राम, हे राम, राम टू सेल्स 1 लाख. बट होता क्या है बच्चों, कई बार क्या होता है, जब आप गुड्स रिसीव करते हो तो कुछ गुड्स आपके निकलते हैं खराब. आप वहीं के वहीं फोन मार देते हो सप्लायर को, बोले तो सेलर को, कि भाई तेरे ना इतने गुड्स खराब निकले हैं, मैं नहीं दूंगा 1 लाख रुपए. योर गुड्स आर डिफेक्टिव, वापस ले ले. वो कहता है वापस क्या लोगे, टूट फूट गए, पैसे एडजस्ट कर लेना. बट एक तरह से उसने तो गुड्स वापस दे दिए ना, वो नहीं लेने आया तो मैं क्या करूं. और कई बार गुड्स वापस भी भेज दिए जाते हैं. तो when the goods sold are returned by the customer, when
goods sold are returned by the customer. Now, जो बच्चे पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं बच्चों, जर्नल एंट्रीज में रूल्स होते हैं रियल, पर्सनल, नॉमिनल। स्कूल में जो मर्जी सिखाते रहे, अब तो एमसीक्यू है मन में सोचने के लिए। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, इन चारों को कौन सा रूल लगता है? रियल अकाउंट रूल। मन में लगा लो। वैसे नॉमिनल होता है मुझे पता है, अभी मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टकट मारने की। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल्स में गुड्स आर गोइंग आउट, तो जब गुड्स खराब निकले तो सेलर के पास तो वापस आ रहे हैं ना, क्योंकि बायर ने वापस उसके मुंह पे मार दिए गुड्स। तो गुड्स आर कमिंग इन एंड हु इज द गिवर? कौन है ये आदमी? मेरा कस्टमर, कॉल्ड राम, एज पर दिस एग्जांपल। सो कैन आई से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ऐसे दो एंट्रीज और बताऊंगा बेटा बिफोर आई गो फर्दर, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। डेबिट और क्रेडिट नोट कभी नहीं भूलोगे। परचेज फ्रॉम, परचेज फ्रॉम रूबी, परचेज फ्रॉम रूबी। So goods are coming in, purchase account debit. And who's the giver? Ruby is the giver, personal rule. और वैसे भी रूबी बिजनेस का क्रेडिटर बन गया एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, लेट्स से 50,000। नाउ व्हेन हमें गुड्स परचेज किए बिजनेस ने और बिजनेस को पसंद नहीं आए, और गुड्स पसंद नहीं आई, ये फिर से वापस जाई। भैया अपने गुड्स वापस ले जाओ, आप वापस बिल, अब बायर बन के सोचो, बायर की बुक्स। तो बायर इज रिटर्निंग द गुड्स, सो रूबी इज द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट। ऑलराइट, नाउ प्लीज ध्यान देना मेरी बात पे बच्चों, चाहे कस्टमर है चाहे सप्लायर है, जब सेल किए तो वो कस्टमर बन गया, और जब बाय किए तो वो सप्लायर बन गया। बस मेरी एक छोटी सी बात पे ध्यान दो, सिर्फ रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन्स, रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन में आपने कस्टमर को क्या किया? क्रेडिट। यानी जब सेल रिटर्न हुआ, जब सेल रिटर्न हुआ तो आपने कस्टमर को क्या किया? क्रेडिट। और जब परचेज रिटर्न हुआ तो आपने कस्टमर को क्या किया? डेबिट। परचेज रिटर्न में आपने कस्टमर को क्या किया? डेबिट। चल भाई, हमने तेरे इतने पैसे देने थे, गुड्स वापस कर दिए, इतना मैं तेरे को डेबिट मार रहा हूं, इतना मैं तेरे को डेबिट मार रहा हूं, क्योंकि मैं इतने पैसे अब कम दूंगा, क्योंकि तेरे गुड्स खराब निकले, क्योंकि तेरे गुड्स खराब निकले। when we return the goods to supplier, आ गया ना परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न में सप्लायर डेबिट हुआ था, परचेज रिटर्न में सप्लायर डेबिट हुआ था। वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट, वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट, इट्स अ सोर्स डॉक्यूमेंट। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो टॉपिक ही वहीं पढ़ा रहा हूँ यार। इट्स अ सोर्स डॉक्यूमेंट, कंटेन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट एंड रीजन फॉर डेबिट। खराब निकले या मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं आए, मतलब मैंने तो मांगा था लंगड़ा आम, उसने दे दिया सफेद आम, व्हाटएवर। डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन्ड बाय अस, ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो सबको रखना है, मुझे भी रिकॉर्ड करना है और आपको भी रिकॉर्ड करना है। सो प्लीज, परचेज रिटर्न में सप्लायर डेबिट हुआ था तो डेबिट नोट, डेबिट डेबिट फॉर परचेज रिटर्न। तो बताओ क्रेडिट नोट किसके लिए होगा? सर मुझे पता है, सेल रिटर्न। अच्छा कोई बड़ी बात बता रहा है, क्योंकि सेल रिटर्न में गुड्स आर कमिंग इन एंड कस्टमर इज द गिवर, तो कस्टमर को क्रेडिट किया, तो क्रेडिट नोट इज फॉर सेल्स रिटर्न। ये डेबिट नोट का आपका फॉर्मेट होता है बच्चों। ऑब्वियसली यू हैव टू मेंशन नेम एंड एड्रेस, वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज। क्यों? क्योंकि अब उसको उतने पैसे हम कम देंगे। ये सब रिटर्न एज द टॉर्चेज आर बैडली डैमेज, डिफेक्टिव, नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन एंड सो ऑन। एंड क्रेडिट नोट, एंड क्रेडिट नोट व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक, मतलब जो हमने बेचे थे वो वापस आ गए, यानी this is for sales return transactions and the above one was for purchase return transaction, क्योंकि सेल रिटर्न में कस्टमर क्रेडिट होता है। क्रेडिट नोट इंडिकेटिंग कस्टमर अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो कस्टमर क्रेडिट होने का मतलब यार अब मुझे इतने पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि मेरे उतने गुड्स तो वापस आ गए।
A duplicate copy is retained for record purpose. So far so good guys, all about credit note. Now फटाफट से हम बात करते हैं पेन स्लिप। फटाफट से हम बात करते हैं पेन स्लिप। बच्चों कभी भी आप मम्मी पापा के साथ बैंक गए हो? हाँ गए हैं। क्या कर रहे थे? सर इंस्टा पे था, सर स्नैप पे था। नहीं सर, आजकल तो मैं वीडियो बना रहा था, तुम ये हो तुम वो हो और यहाँ पार्टी हो रही है, व्हाटएवर आई मीन। ठीक है यार, तो कुछ भी चलता रहता है। मम्मी पापा के साथ बैंक जाते हैं, मम्मी पापा जबरदस्ती ले जाते हैं ना। बट कुछ बच्चे बहुत छाने होते हैं, बहुत चालू होते हैं। किसकी तरह? किसकी तरह? किसका नाम लूं, किसका नाम लूं? अर्जुन चौधरी की तरह। अर्जुन चौधरी की तरह बड़े ही बड़े ही शातिर होते हैं। वो ध्यान रखते हैं पापा कितने का अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। 5 लाख रुपए, पापा के पास बड़े पैसे हैं। अबे नालायक, अपने पापा के पैसे को नजर लगा रहा है, गधा ना हो तो। इट मीन्स व्हेन यू डिपॉजिट द मनी इनटू बैंक, चेक भी जमा कर सकते हो। जैसे आपके मम्मी पापा मुझे फीस देते हैं तो मैं फीस डिपॉजिट करता हूँ बैंक में, कैश देते हैं तो मैं कैश डिपॉजिट करता हूँ बैंक में। तो जब आप कैश या चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप तो बड़े खुश होते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट बेटा पेन स्लिप पे देखो क्या लिखा है, फॉर द क्रेडिट ऑफ। क्योंकि हमारे लिए हमारे एसेट्स बढ़ गए, हमने बैंक को अपना पैसा दे दिया तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। तो बैंक अपनी बुक्स में हमें क्या करता है? क्रेडिट। क्योंकि हम अपनी बुक्स में बैंक को क्या करते हैं? डेबिट। क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा है वो हमारा एसेट है, दैट्स वाई डेबिट। बट बैंक के लिए तो वो बैंक की लायबिलिटी है। दैट इज वाई पुत्र यहाँ पे मेन चीज सीखने वाली क्या है? फॉर द क्रेडिट ऑफ। सो पेन स्लिप किस लिए यूज होती है बच्चों? फॉर डिपॉजिटिंग कैश ऑब्लिक चेक। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, दिख रहे हैं डॉट्स दिख रही हैं। जब आप ये भर के देते हो उसके ऊपर वो ठप्पा लगाता है अपनी स्टैंप, बैंक डेट डालता है और आपको दे देता है। ये कॉपी बैंक के पास चली जाती है और ये कॉपी कस्टमर, बिजनेस, कस्टमर से मेरा मतलब है बिजनेस, जो भी अपने अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है वो लेके आ जाता है। क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ सोर्स डॉक्यूमेंट। इसी बेसिस पे तो अकाउंटेंट वाउचर बनाएगा और बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करेगा। सो ऑल अबाउट पेइंग स्लिप्स, all about paying slips. So this is a form available for a bank. ठीक है, बैंक में ही पड़ा होता है, वहीं से जाके घर से तो लेके नहीं जाते, छापते तो नहीं आप, कौन पैसे खर्चेगा यार। एंड यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। इट हैज ए काउंटरफॉइल, वो काट के आधी आपको मिलती है ना, उसको काउंटरफॉइल कहते हैं। विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड। ताकि कल को अगर बैंक गलती से आपका चेक गुम कर देता है तो आप वो चेक का प्रूफ आपके पास है, बैंक के ऊपर केस कर दो कि आपकी गलती है, हमें तुम्हारे पैसे चाहिए। ना कई बार क्या होता है, मम्मी कहती है पारो चल सुन बैंक चले, क्यों? पैसे निकाल के लाने हैं। आप भी खुश, मम्मी पैसे निकाल के लाएगी तो मम्मी को बोलूंगा मम्मी मुझे भी थोड़े पैसे दे दो। इसका मतलब जब आप चेक की बात कर रहे हैं तो चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जो बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। कौन से कस्टमर को? जिनका उसके साथ अकाउंट है। ये नहीं एरा गैरा नत्थु गैरा किसी को भी दे देता है। तो वो एक चेक बुक इश्यू करता है आपके बैंक अकाउंट के अगेंस्ट, जिस चेक को आप इश्यू करके खुद भी पैसा निकाल सकते हो और आपने अगर किसी का पैसा देना है तो अपना डेट सेटल कर सकते हो। अब चेक के ऊपर क्या लिखा होता है देखते हैं बच्चों। मैं आपके साथ चेक का एक फॉर्मेट शेयर करता हूं, बुक से ही करता हूं बच्चों। चेक, अगर आप देखेंगे चेक पे डेट आ गया, फेडरल बैंक, उनका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड सो ऑन। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स द अकाउंट। पे, यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा राजेश खन्ना या सेल्फ, और द बियरर, बियरर मींस जिसके हाथ में भी चेक है उसको पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग बियरर चेक देते ही नहीं है, वो नेम चेक देते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी बंदे के नाम पे चेक होगा, सुनना बड़े ध्यान से पुत्र, किसी बंदे के नाम पे चेक होगा तो जब बैंक में चेक से पैसा निकालने जाएगा, नाम लिखा है, उसको अपने नाम का एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा। बिना प्रूफ के उसको पैसे नहीं मिलेंगे। बियरर पे टिक करने का मतलब क्या है कि जो भी जाए, किसी का भी नाम नहीं लिखा, सेल्फ और द बियरर या राजेश खन्ना और द बियरर, राजेश खन्ना गया तो राजेश खन्ना और बियरर पे भी टिक कर रखा है, तो जिसके हाथ में भी चेक है
जो भी राजेश खन्ना बन जाएगा, या बेरर है पीछे लिख दिया, वो बेरर को चेक के पैसे मिल जाएंगे। और कई बार ऐसे लाइन खींच दी जाती है बेटा, अकाउंट पे ओनली विच इज सेफ। इट मींस अगर यहाँ पे राजेश, अब सेल्फ लिख ही नहीं सकते, सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद निकालना चाहता हूँ बैंक से पैसे। राजेश खन्ना अकाउंट पे, यानी राजेश खन्ना को अब वो चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और जब तक वो अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करेगा, मेरा बैंक आपके जिसने वो चेक इश्यू किया उससे पैसे नहीं ले सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट चेक, दिस इज ऑल अबाउट चेक। सो चेक आपका कहता है पुत्र, अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग, इट्स एन ऑर्डर, क्योंकि आपने चेक इश्यू किया, बैंक को आपके ऑर्डर को जी हुजूर बुलाना पड़ेगा। इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे द स्पेसिफाइड सम टू द बियरर और द पर्सन नेम्ड इन इट। ईच चेकबुक हैज ए काउंटर फॉइल, हर चेकबुक के आगे ना एक पेज लगा होता है, कभी देखना पेन स्लिप की तरह, वहां लिखा होता है नेम, किसके नाम पे आपने चेक दिया, अमाउंट कितना, अब आपका बैलेंस कितना बच गया आपके हिसाब से, ताकि कल को आप बैंक से उसे टैली कर सको। In which the details are entered. The counterfoil remains with the account holder, क्योंकि उसी बेसिस पे तो वो अपने अकाउंटेंट को बता पाएगा कि ये चेक मैंने इसको किस पर्पस से दिया था। So that is remained with you for reference purpose. तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। We have finished the source document. आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु हैव हाफ ईयरली एग्जाम्स टू कम। कई बार थ्योरी याद करने में मुश्किल होता है, तो शायद आपको इजी लगेगा। मैंगो, मैंगो सोर्स डॉक्यूमेंट। मिक्सी, अरे मिक्सी नहीं बाबा, जूसर नहीं, वाउचर। एंड वाउचर से जूस आया, जूस नहीं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन आया। तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन जो बुक में रिकॉर्ड होती है फॉर लीगल मैटर्स, उसका क्या चाहिए, सोर्स, कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑल अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट। आज के लिए इतना काफी, बाकी काफी एसआरके के साथ, एसआरके के साथ अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट लाइकली टुमारो। So please keep watching the videos. If you like it and subscribe it. Bye bye guys.